हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो आपकी स्किल वाली बुक है एम्प्लॉयबिलिटी की, उसका चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और 8 मिनट की वीडियो रहेगी, इसलिए अब आप ध्यान से सुने। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने टॉपिक को। तो आपको सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मतलब पता होना चाहिए, यानी उद्यमी, जिसको आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। उद्यमी यानी कि वो पर्सन जो भी अभी नया बिजनेस अपना खोल रहा हो, और उसके सामने जब भी हम कोई न्यू बिजनेस खोलते हैं अपना, तो उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर क्या क्या फियर आते हैं और आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अर्थात एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन जो अपना न्यू बिजनेस स्टैंडर्ड खोल रहा हो, तो वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोचिंग वगैरह कोई खोल रहा है, कोई बिजनेस के पर्पज से कुछ खोल रहे हैं, तो उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। उनके पास फंड नहीं होता है ना, उनके पास पैसे नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में। आपका चैप्टर है ये, इसलिए आपका चैप्टर 5-6 पेज का था, तो मैंने उसको जो है छोटा करके आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब मैंने बता ही दिया, जो सबसे मेन रहेगा पूरे चैप्टर में। तो हर एंटरप्रेन्योर डिफरेंट होते हैं, बट देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर एंड क्वालिटीज़ होती हैं जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब सक्सेसफुल हो सकते हो आप भी। तो हम देखें कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो पर्सन कोई नया बिजनेस अपना ओपन कर रहा हो, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर, जिसे उद्यमी आप अपनी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ बताया कि एंटरप्रेन्योर जो है डिफरेंट होते हैं, बट देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट हैव बीन ऑब्जर्व टू बी कॉमन अमंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ओवर द ईयर। आप देख सकते हैं कि हम भी क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर, और वो ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगला हम देखें तो बैरियर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, यानी जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं, तो बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। जब आप कोई भी उद्यमी बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी। क्या क्या आएगा? एक तो आपका अनसपोर्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, यानी आपका ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो कि स्पोर्ट का नहीं होगा, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको किसी भी तरह की स्पोर्टेशन नहीं देगा। तो आपका हो सकता है अनस्पोर्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट हो। उसके बाद मार्केट एंट्री रेगुलेशन, आपके पास कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का मतलब है आपके पास फंड की कमी हो, आपके पास पैसा ना हो, जो कि आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, तो उसके लिए आपके पास पैसा ना हो, तो आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। तो आप देख सकते हैं ना कि क्या क्या बाधाएं आ रही है। फंड भी लिख सकते हैं। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड ट्रेनिंग, कि आपने जो है ट्रेनिंग ना ली हो, अब आप ट्रेनिंग लेंगे जब भी तो आपको पता चलेगा, तो ये भी आपके सामने बाधाएं हैं। अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे होते तो आप उसको ईजिली कर सकते थे, बट आपके सामने ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। और जो आपके पेपर में आता है वो 2 नंबर में आता है और 1 नंबर में आता है। इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर में से 12 नंबर या 10 नंबर का आपका आता है। 12 क्वेश्चन होते हैं, 10 करने होते हैं। तो आप देखें तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। 2 नंबर में आप केवल इसकी 2 चीज़ लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो मैंने तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दे दिए, तो आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। रिस्क अवर्जन, आपको रिस्क लेना ना आता हो, है ना, ये सब हो गया। अच्छा, फियर का मतलब होता है डर, यानी फियर का मतलब होता है हमारा डर, कि हमारे अंदर कौन कौन सी फियर होता है, हमें बाधाओं का कौन कौन सा डर होता है, फियर आप बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले फियर का मतलब पता होना चाहिए, डर, कि आपको अपना बार बार ऐसा हो रहा हो कि आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो गया। फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट, फियर ऑफ रिस्क टेकिंग, आप कोई भी रिस्क लेने से डर रहे हैं, कि अगर आपने बिजनेस लॉन्च किया है अपना, तो आप उसको डर रहे हैं कि ये कैसे होगा ना, तो ये फियर ऑफ रिस्क टेकिंग हो गया ना। और आप कंफर्टेबली फील नहीं करते अपने आप को, है ना, तो ये सब फियर है। फियर का मतलब आपके अंदर जो डर है, ठीक है, वो है बाधाएं का जो होता है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरियल कम्पिटेंसीज। क्या पढ़ेंगे? एंटरप्रेन्योरियल कम्पिटेंसीज। तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये कम्पिटेंसीज को आप ट्रेट भी बोल सकते हैं। आप सबके अंदर ट्रेट होते हैं, गुण होते हैं, है ना, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ट्रेट के बारे में, चैप्टर 9 में था, हेरिडिटी वाले चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कुछ ट्रेट होते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, है ना। तो ये आप देखें तो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर रिक्वायर्स सर्टेन नॉलेज स्किल्स, जनरली इट इज कॉल्ड होगा ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस और ट्रेड्स। ठीक है, कि मतलब आपके किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी स्किल भी होती हैं, उनका बिहेवियर भी अलग होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, और ट्रेड्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। और हम कंपेटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारे करेक्टरिस्टिक्स पर्सन के अंदर विच रिजल्ट इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन जॉब। तो आप देखें एंटरप्रेन्योरियल एंड कंपिटेंसीज। तो क्या है एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज? आप देखें कि कुछ ऐसे आपके अंदर कंपिटेंसीज का मतलब होता है कि कुछ आपके अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पर्सन के अंदर जिनको आप बोल सकते हैं, और जो आपके अंदर करेक्टर हैं और वो आपकी जॉब में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वही आपके अंदर गुण जिसको आप बोल सकते हैं। गुण को आप हिंदी में जैसे बोलते हैं कि इसमें इस चीज़ का गुण है, तो कंपिटेंसीज भी गुण होता है कि आपके अंदर ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब हम पढ़ते हैं कॉमन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज और ट्रेड्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या आपके अंदर होंगे, क्या क्या आपके अंदर गुण हैं वो देखें आप, वही सब होगा। इंफॉर्मेशन सीकिंग, आप बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन सीकिंग। आपको इन्फॉर्मेशन है उससे आप जूझ ना रहे हो, अर्थात आप इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो। सिस्टमैटिक प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है तो आप वो कर पा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके अंदर वो बिजनेस अगर आप अपना लॉन्च करें तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व यानी आपको हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद एडप्टिवनेस होना चाहिए कि आप सबके साथ अच्छे से फेस हो, है ना, सबसे अच्छे से बात करें। एडेप्टिबिलिटी है कि हमें एडेप्टिबिलिटी अगर हम बोले कि इसका मतलब होता है कि हम किस काम को कैसे कर पा रहे हैं, तो वो होता है एडेप्टिबिलिटी। आपके अंदर खुद आप एडेप्टेबल होने चाहिए। एसर्टिवनेस देखें, एसर्टिवनेस क्या होता है कि हम किस काम को कैसे करेंगे, व्हाट टू से, किसे कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है और किसको कहना है, whom टू से, व्हाट टू से एंड व्हेन टू से एंड हाउ टू से, दिस इज़ द एसर्टिवनेस। तो एसर्टिवनेस, जो एसर्टिव पर्सन होता है उसे इन सब चीज़ों का बारे में पता होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपनी जो है मतलब अपने ट्रेट को अच्छे से, अपने करैक्टर्स को अच्छे से आप फॉलो करें। तो आपके अंदर जो जो गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं उनको फॉलो करें। तो ये सब हैं। डिसीजन मेकिंग, आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। आपको गोल सेटिंग करना आता हो, यानी आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो अपना। टीम बिल्डिंग हो कि आप सब लोगों के साथ अपना ऐसा कोई बिजनेस फुलफिल कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे आपके अंदर। क्रिएटिविटी होगी, है ना। रिस्क टेकिंग होगी कि आप रिस्क को ले सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट है आपके अंदर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, सेक्रेटरी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, यानी कोई भी उद्यमी के अंदर जो अपना न्यू बिजनेस खोल रहा है उसके अंदर ये सब गुण होने चाहिए। इनमें से आप 3-4 याद कर सकते हैं। अब हम देखें कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स क्या क्या होते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। आप कोई भी प्लान कर सकते हैं और कुछ भी आगे फ्यूचर में भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी प्लान। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट हो जा सकते हैं और आप कोई भी और भी बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर आप अपना इजीली कर लेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसे कमीशन होगा तो आप उसको इजीली जो है जल्दी गेन कर लेंगे आप। बिल्डिंग एंड मोटिवेटिंग अ टीम एंड गेनिंग द नो, आप ये भी जान जाएंगे हाउ टू क्रिएट, लॉन्चिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस, कि हम कैसे बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपके एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स के या कॉम्पिटेंसीज के। तो मैंने आपको आज में जो मैंने बताया है ये आपके चैप्टर नंबर जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है उसमें है ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है पीपीटी के हेल्प से। तो आप देखें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन कौन सी बाधाएं आती है आपके सामने कि आपके पास पैसा नहीं होता, है ना, आपके पास ऐसे इन्वायरमेंट नहीं होता जो आपकी हेल्प करे, है ना, आपको ट्रेनिंग का नहीं पता हो। उसके बाद आपके अंदर फियर कौन कौन से होता है कि कभी मेरा काम गलत हो जाए, है ना, और आपको रिस्क लेने में डर लगता है। उसके बाद कंपेटेंसीज होता है ट्रेट, यानी आपके अंदर वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी हेल्प करते हैं गुड परफॉर्मेंस जॉब के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको जो कंपेटेंसीज और ट्रेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके अंदर ट्रेट होने चाहिए। ये आपकी लाइफ टाइम तक आपकी हेल्प करते हैं। जब तक आप एक जब तक आप एक अपनी जॉब नहीं लेते या फिर कोई भी आप अपना बिजनेस नहीं खोल पाते हो तो वो आपके अंदर ये इन सब चीज़ों की कमी होती है, इसलिए आप नहीं कर पाते। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एसर्टिवनेस बनो, आप एसर्टिव पर्सन बनो। एडेप्टिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
और आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, आपको काम का पता होना चाहिए कि क्या काम कैसे करना है, ठीक है। आपको अपना पहले ही गोल सेट करना चाहिए, अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित आपको करना चाहिए, आपको रिस्क लेना आना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपके अंदर ये सब होंगे तो आप अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हैं, उसकी और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो आपके अंदर ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, यही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये था आपका चैप्टर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी मैं सारे चैप्टर आपके करवा दूंगी, अभी पीपीटी मैं जब बनाऊंगी तो आपको भेज दूंगी और आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर किसी को इसकी अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे बोल सकते हैं, मैं इसमें डाल दूंगी, वीडियो में अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो आप मेरी देख सकते हैं। तो आपको बस यही पढ़ना है, ये आप पढ़ लेंगे तो आपकी ये शॉर्ट हैंड में भी, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस में भी, एंड आपकी जो टाइपोग्राफी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आप इन सबको पढ़ लेना, इन सब पॉइंट्स को अपनी माइंड में सेट कर लेना, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। यानी आप सोच लें कि आप में से दो नंबर भी आएंगे तो 6 नंबर तो आप इजीली गेन कर सकते हैं तीन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका कोई पेपर नहीं होता, इनमें से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारे चैप्टर्स में, पूरी बुक में से। तो आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।